हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज हमारे साथ सौरभ है और आईआईटी में पढ़ रहा है और आज हम इससे कुछ सवाल करेंगे। सवाल वो जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपके प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है, वैसा सवाल। जैसे सौरभ, जब तुम पहली बार कोचिंग पढ़ने आए, यस सर, और तुम पढ़ाई शुरू किए, पैकेज और सीट बनाना शुरू किए, यस सर। तो क्या समस्या आई शुरुआत में पैकेज बनाने में? ऑब्वियसली सर, सबके लिए समस्या होती है क्योंकि हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट्स होते हैं, स्कूल से पढ़ के आते हैं, स्कूल में वैसी प्रिपरेशन होती नहीं है। यहाँ पर अचानक से हमारे 11th-12th में अचानक से इतना सिलेबस का लोड हो जाता है। रोज़ इतने सारे क्लासेस, 1.5 घंटे के एक सब्जेक्ट के क्लासेस होते हैं। सो बर्डन एक होता ही है कि एक बार में ही सर लोग इतना पढ़ा जाते हैं। फिर बेसिकली रूल ये होता है कि आप जो सर पढ़ाएं, फिर जाकर शाम को फिर सीट सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। बेसिकली रूल वही था, सबका होता है, हमारा भी था वैसा ही कि जो टॉपिक सर पढ़ाएं, क्योंकि बैकलॉग नहीं होना चाहिए सर। वो मेन चीज़ वही हो जाता है कि आप छोड़े जा रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम्स आएंगे तब मैं बना लूँगा, क्योंकि 10th तक सब यही करते हैं, एग्ज़ाम्स के वक्त पढ़ते हैं क्योंकि उसमें सिलेबस भी कम रहता है। यहाँ पे हमें चेंज क्या लाना रहता है कि जो भी स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग ज़्यादा सोचना है कि कुछ बच्चों का होता है 11th मस्ती में ही गुजर जाता है। उनको ये मतलब ऐसे वो सोच के आते हैं 10th के बाद तो पढ़ाई हो गई, अब तो थोड़ी मज़े कर लेंगे, 12th में पढ़ लेंगे, 12th में बोर्ड है। लेकिन मेन वो वहीं फंस जाते हैं क्योंकि आईटी में नहीं देखता, वो जेई में ऐसा नहीं देखेगा कि हाँ तुम सिर्फ 12th से और 12th कहीं पूछेगा। ऑब्वियसली 40% तो मिनिमम 40% 11th से रहता ही है। तो बेसिकली मैं यही सजेस्ट करूँगा सबको, स्टार्टिंग जो अभी स्टार्टर है, मतलब जो स्टार्ट किए हैं 11th, उनके लिए यही है कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो उस दिन जाके फिर डीपीपी सॉल्व करें। जो भी सेट्स कोचिंग प्रोवाइड करता है वो सफिशिएंट होता है, ऑब्वियसली सफिशिएंट होता है। अगर आप कोचिंग के सारे सेट्स लगा रहे हैं तो बहुत काफ़ी है आपके लिए। तो जो भी डीपीपी सॉल्व करे, जो भी सर बोले उस टॉपिक पे जाके, अगर आपको और पढ़ना है तो सर लोग हमें बुक भी कुछ रेकमेंड करते हैं, या फिर हमारे डीपीपी में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा कंटेंट रहते हैं ऐसा। और ओवरऑल सर तो कवर कर ही देते हैं हमारे। तो मेन अपना फोकस यही रहना चाहिए, क्लास नोट्स वो रिवाइज करते रहें और क्वेश्चंस बनाते रहें उस पर। रोज़ ऐसे गैप नहीं देना है, कंटिन्यूसली पढ़ना है, तभी जाके सही होगा। अच्छा, ये बताओ कि जैसे मान लीजिए तुम सवाल बनाना शुरू करते थे, जब तुम पढ़ते थे, एकदम से सवाल किसी दिन बन ही नहीं रहा है, 5 सवाल ट्राई किए, एकदम नहीं, एक भी नहीं बना, होता तो था सर। उब के छोड़ दिए पढ़ाई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना एक फील्ड होता है। किसी को फिजिक्स की बात करते हैं, किसी को मैकेनिक्स में बहुत मज़ा आता है। ऐसा वो नहीं है कि फिर आगे उसके बाद 12th में गए इलेक्ट्रोस्टैट शुरू किए। कुछ होता है, मेरे साथ भी हुआ, कुछ चैप्टर्स नहीं बनते हैं। अब अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट्स में कैपेसिटर आते ही मेरे लिए एक अजब सा बर्डन आ गया था, कैपेसिटर के क्वेश्चन नहीं बनते थे। अब इसका मतलब थोड़ी सी मैं छोड़ दूँ, ठीक है, वो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देंगे, या फिर ऐसा भी करते थे कि हाँ ये टॉपिक छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, पूरा ब्रेक नहीं ले सकते सर, क्योंकि उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है ना। और प्रॉब्लम आती है सर, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम आती है। ऐसा होता है, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है कि पूरा डीपीपी में भी 1-2 क्वेश्चंस बने और मैं अगला दिन चला भी गया क्लास में, फिर देख रहा हूँ बाकी सारे बच्चे बना भी लिए हैं। वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दिया वहीं से। मतलब बच्चों के लिए ये संदेश है कि अगर आपसे डीपीपी नहीं बनता है तो घबराना नहीं है। ये नॉर्मली मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है, आपको लगे रहना है। तो एग्जैक्ट सर, क्या वही ये सब हमारे साथ भी हुआ है। ऐसा सबका नहीं है, सबका कुछ होता है। कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ चैप्टर्स वाइज होते हैं कि मेरे को चैप्टर समझ में नहीं आया, या फिर मैंने क्लास में ध्यान नहीं, ये भी कारण हो सकता है कि सारे क्लास में आप ऐसा नहीं है ना कि इक्वली कंसंट्रेट कर पाए, ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो हो सकता है मैंने क्लास में ध्यान नहीं दिया हो, बस वो प्रॉब्लम रहते हैं बच्चे सर। वहाँ से फिर उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो ब्रेक ले लेते हैं, वहाँ से वैसा मान लेते हैं कि फिजिक्स मेरे बस का नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, अब केमिस्ट्री मैथ पे फोकस करता हूँ। ये सबके साथ होता है, बट ये नॉर्मल चीज़ है सर। बाद में आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे दीजिए, या फिर एक्स्ट्रा टाइम निकाल के एक्स्ट्रा क्लास डाउट सेशन लगते हैं तो एक बार सर के पास चले जाइए, वो फिर से डाउट क्लियर कर देंगे। सो ये सब हमारे साथ भी हुआ है। कहने का मतलब ये है, हर बच्चा एक ही तरह का है, बस ये है कि कौन कितना सीरियसली अपने चीज़ों को ले रहा है, अपनी तैयारी को कौन कितना सीरियसली ले रहा है। यस सर। तो अगर बच्चे पैकेज बना रहे हैं या वर्कबुक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उन बच्चों को अगर नहीं बने तो घबराना नहीं है, टीचर का सपोर्ट लेना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करनी है।
ऐसे डिफिकल्टीज आते रहेंगे। यस सर, तुम्हारे साथ भी बहुत सारी डिफिकल्टी बहुत सारे चैप्टर्स में आते थे। कोई चैप्टर्स ऐसा होता था कि 11th कुछ चैप्टर्स होते हैं ना जो 11th से कनेक्टेड होते हैं, तो कुछ 11th में मेरी वीकनेस रह गई होंगी, तो फिर 12th में आके प्रॉब्लम होती थी। तो मैं किया भी हूँ, मैं जाता डाउट सेशन में भी जाता था, सर से डाउट क्लियर कर लेता था। सर ऐसे नहीं है, यहाँ के सर हम लोग को अच्छे से बताए भी हैं, पीछे का भी। और हाँ सर, 11th में टॉपिक था मेरे से छूट गया, नहीं हो पाया सही से, तो सर फिर से ऐसा सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है और हमने कवर अप किया है ऐसा। तो सर ये सब नॉर्मल है। पढ़ाई के टाइम फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि जैसे मान लो क्लास लग रही है, बगल में क्रिसमस का पार्टी चल रहा है, ये हो रहा है बहुत सा, तो लगता होगा वो काश हम भी पार्टी करते। यस सर, ऐसा मन में ख्याल आता था। हम सर पटना से बिलोंग करते हैं, पटना, और हमारा कोचिंग भी है मेन सिटी में, और कोचिंग है बोरिंग रोड में। बोरिंग रोड में क्या नहीं है डिस्ट्रैक्शन के लिए? आप एक कारण बताए जो नहीं है यहाँ पे। सब कुछ है, क्लब्स हैं, पार्टीज वगैरह भी, दोस्त वगैरह भी हैं, सब दोस्ती बनाने का। उस समय एज ही ऐसा होता है कि आप मतलब सारे बच्चों के साथ होता है, वो फैमिली से अलग होके आते हैं, यहाँ पे उनको फ्रीडम मिलता है, फुल फ्रीडम, वो कुछ भी कर सकते हैं। फैमिली उतना सब बोल सकते हैं झूठ कि मैं यहाँ पे हूँ अभी क्लासेस, तो बस उस चीज़ें आपको खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 2 साल ही है जो आपका पूरा कैरियर डिसाइड करने वाला है, पूरा आपका लाइफ डिसाइड करने वाला है। ये 2 साल अगर आप कंट्रोल कर लिए तो, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग IIT जाने के बाद आपको सब मिलता है, यहाँ जो मिल रहा है उससे ऑब्वियसली 100% अच्छा वहाँ पे मिलेगा। और एक्चुअली एक तो है वहाँ पे आपका लाइफ तो सिक्योर हो गया ना, हो तो गया कि हाँ पैकेज लग जाएगा, एक लाइफ सिक्योर, फैमिली खुश है। जो भी मैं अब तो हम भी करते हैं पार्टी कर, दोस्तों के साथ भी पार्टी करने जाते हैं, बट ये सब चीज़ स्टार्टिंग में अवॉइड कर दिया। तुमने उसके लिए त्याग किया। यस, बहुत सेक्रीफाइसेस सर, बहुत बड़ा चीज़ था हमारे लिए भी। 11th-12th में सेक्रीफाइस बहुत किए हमने, सेक्रीफाइसेस। दोस्त भी हमारे थे, हमारे भी दोस्त थे, वो बोलते भी थे चलो बाइक राइड पे चलते हैं, नाइट आउट पे चलते हैं सब, बट कुछ तो हमने भी सेक्रीफाइसेस तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि सर ये सारे बच्चों को जिनको भी रिजल्ट चाहिए सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर ऐसा है आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इसमें बेसिक, क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना टाइम दे सकते हैं। 11th-12th में ये होता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और क्लासेस भी हमेशा चलते ही रहते हैं, और वीकेंड पे फिर एग्जाम्स वगैरह भी हो जाते हैं, तो आप ऐसा टाइम मिलता ही नहीं है, मेन प्रॉब्लम। और फिर अगर टाइम मिला ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, बट ऐसा मोस्ट केसेस में टाइम नहीं मिलता है, तो नहीं करना, तो कुछ तो सेक्रीफाइसेस करना। 2 साल की बात होती है बस। बिल्कुल। जैसे आज जीबी मॉल में हम क्लास ले रहे थे, सुबह 11 बजे से 5 बजे तक हमने एक्स्ट्रा क्लास लगाया था, 2 अलग अलग बैचेस का। एक्चुअली जेई मेन का डेट अनाउंस हो गया, तो सिलेबस जल्दी करना है, तो उसका भी लोड है अपने ऊपर। तो हमारे लिए तो कोई क्रिसमस नहीं है, हम लोग तो भाई हमारे लिए मेन क्रिसमस है कि बच्चों का सिलेबस टाइम पे करा दें। आज जब हम क्लास ले रहे थे तो नीचे भी डिस्को है, हमारे फ्लोर पे क्लास के नीचे भी डिस्को है, ऊपर भी डिस्को है जीबी मॉल में, और पूरा तेज साउंड में आवाज़ हो रहा था और पूरा वाइब्रेशन हो रहा था। बच्चे को लग रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमने बच्चों को बोला कि तुम कहानी बना रहे हो, तुम अपने जीवन का एक कहानी लिख रहे हो, कि जब तुम सफल होगे तो तुम यही कहानी कहोगे कि क्रिसमस के दिन जब सारा दुनिया पार्टी कर रहा था, हम पर बैठ के पढ़ रहे थे। तो आप अपने लिए कहानी बना रहे हैं, तो ऐसा तुम्हारे मन में भी कभी आता होगा कि जब पार्टी चलता होगा, तुम क्लास कर रहे हो, मन करता हो क्लास छोड़ के पार्टी में चले जाए? आया है सर, आया है, बहुत सारे केसेस में आया है हमारे साथ। पार्टीज़ का ही नहीं, और भी जैसे हमारे वक्त भी ये सब होते थे, पार्टीज़ वगैरह होते थे, 1 जनवरी का पार्टी होता था, हमारे भी एक्स्ट्रा क्लासेस हुए हैं, क्योंकि ऐसा फेज ही होता है ना कि लास्ट में थोड़े तो लास्ट में फोकस करना। अभी तो जेईई मेंस का सबका डेट भी डिसाइड हो चुका है, तो अगर अभी पार्टी सर एक चीज़ नहीं होता, मेंटली भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है पार्टी वगैरह करने से। पार्टी में गए फिर आपको चिल करने का मन करेगा, एक दिन आराम करते हैं, तो ये सब आपके प्रिपरेशन पे बहुत फ़र्क डालता है, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सर ये सब। क्योंकि क्रिसमस तो हर साल आएगा ना, 2 साल की बात है, फिर 2 साल के बाद भी क्रिसमस आएगा, उस समय आप सेलिब्रेट कर लीजिएगा। हाँ, मतलब आप पहले अचीव कर लो कुछ, हाँ। जो आपका ज़िंदगी में ज़रूरत है वो आप अचीव कर लो, उसका जो पार्टी करना है करो, कोई पार्टी के लिए बुराई नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने लिए अपना किस्मत खुद से लिख लें, उसके बाद। यस सर, 2 साल का अभी थोड़ा फोकस रहें बस। मैं बस अपने छोटे भाई को भी यही रिकमेंड करूँगा, अभी थोड़े फोकस रहें। तो एक बार क्योंकि इन बच्चों को भी, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं IIT का, उनके लिए तुम कोई संदेश दे दो। यही कहेंगे सर, क्योंकि देखो बेसिकली ये 2 साल है तुम्हारे लिए, तुम्हारा पूरा करियर डिसाइड करने वाला है।
तुम एक एक सेक्रीफाइस तुम्हारा बाद में तुमको खुद याद आएगा, हाँ मैंने ये किया था, मैं अब उस दोस्त ने मेरे को उस समय बुलाया था बट नहीं गया। और बट यही सेक्रीफाइस मोटिवेशन भी है वही बहुत बड़ी हो जाती है मोटिवेशन, खुद के लिए मोटिवेशन होती है कि हाँ ऐसा भी मोटिवेशन होता है, ठीक है इस बार नहीं किया मैं, अगला बार खुद एक IITian बन के मैं जाऊँगा वैसा पार्टी में। तो तुम्हारा उस समय तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हारा अलग रिस्पेक्ट, तुमको अलग नज़रिए से देखेंगे, एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है आपका। ऐसा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लेने के बाद सबका देखने का जो होता है सर, हमने भी देखा है, आपका पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। और ये सब ऐसा नहीं है कि बाद में आपको चांस नहीं मिलेंगे, ये अभी उम्र नहीं जा रहा, 2 साल की बात है, उसके बाद भी आपको मौका मिलेगा, उसके बाद भी पार्टी करने का मौका मिलेगा, हमें भी मिलता है, हम भी जाते हैं अभी। बस उस समय अभी जो फेज़ होता है 11th-12th का, बस आपको कंट्रोल में रखना है, खुद पे जितना कंट्रोल रख सके वही। चलो बहुत अच्छा लगा सौरभ तुमसे बात करके। और हम बच्चों के लिए सवाल पूछे, बच्चों के लिए हम जो फील करते हैं यस सर, पढ़ाते हुए, वही सवाल हम तुमसे किए, बिल्कुल बच्चों के तैयारी से जुड़ा हुआ सवाल था। तुम भी वो फेस किए, हम भी फेस, और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो भी फेस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा से तुमने जवाब दिया, ईमानदारी से जवाब दिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। चलो।